राजधानी दिल्ली में शनिवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां राज्यसभा सांसद संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दें कि संजय झा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए खूब मेहनत की, जिसका नतीजा सबके सामने है। दरअसल पिछले साल ललन सिंह ने इस्तीफा देकर सीएम नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ साथ अध्यक्ष पद की बागडोर भी संभाल रहे थे। इस सब के बीच सियासी गलियारे में अध्यक्ष के लिए एक नए चेहरे की भी चर्चा हो रही थी, जिसके लिए कई नाम सामने आ रहे थे। लेकिन इस रेस में संजय झा का नाम सबसे आगे चल रहा था। वहीं अब उनके नाम पर मोहर लग गई है और उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि संजय झा को नीतीश कुमार का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। उनको मिथिलांचल में एक ब्राह्मण समुदाय के बड़े चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। मधुबनी जिले के झंझारपुर के अररिया गांव से आने वाले संजय झा ने 2017 में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की मुख्य रणनीतिक टीम के हिस्सा हैं। वो इंडिया ब्लॉक की सभी बैठकों या दूसरी अहम राजनीतिक बैठकों में उनके साथ रहते थे, जो पटना या बाहर आयोजित की जाती थी। उन्हें संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। संजय झा जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, पर उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। साल 2012 में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। 2014 में उन्होंने जेडीयू से दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद भेजकर राज्य कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उन्होंने बिहार सरकार का जल संसाधन और जनसंपर्क विभाग भी संभाला है। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजकर राजधानी दिल्ली में सीएम नीतीश का दूत बनाया गया। वर्तमान में वह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जेडीयू की बैठक में संजय झा के नाम का तो ऐलान किया ही गया है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर मंथन हुआ, जिसकी जानकारी जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने दी। तो प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा है कि हम विशेष दर्जे और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बहरहाल संजय झा को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। देखना ये होगा कि वो अपने अनुभव से पार्टी को कितना आगे ले जाते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितनी मजबूती देंगे।